रमपन्न गारे असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहहीं। अति नीचहु सन प्रीत करय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम कर लेना चाहिए। पाट कीट ते हो तहि ते पाटंबर रुचरे। कृमि पालय सब कोय परम अपावन प्राण सम। रेशम के कीड़े रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ पांच स्वार्थ साच जीव कहो ये हा। मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो सुन पाए भजै रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहे विध सम देहि। कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत यही तन और जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री रामचंद्र जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है। इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजौ न तन निज इच्छा मरे ना। तन बिन विद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बामा। प्रथम मोहि मोहि बहुत बिगुआ। राम विमुख सुख कबहु न सोआ। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यो जह नाही। मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखो कर सब करम गोसाई। सुखी न भयो अबहि की नाई। सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी। सब प्रसाद मति मोहि न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है। शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरत अब कहाहु सुनाहु बहगे। सुन प्रभु पद रति उपजाई। जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म का चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु। जुग कल जुग मल मूल। नर अरु नारी अर्ध मरत। सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तहि कल जुग कौशलपुर जाई। जन्मत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। आनि देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मात परम वाचाला। उग्र बुद्धि और दम्भ विशाला। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी। तदपि न कछु महिमा तब जानी।
मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवन हो जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिहोई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जाने तब प्राणी, जब और बसहि राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीवित भी जानता है। जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लप्त भये सदग्रंथ। दम्भ निज मति कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।